तो चलिए आज बायोलॉजी का कंकाल तंत्र रिवीजन करते हैं। ठीक, रिवीजन ही तो करना है, इसमें हड्डियों के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, बिना बात किए हुए, कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। ठीक है, कंकाल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। उसके बाद हम पहले बाह्य कंकाल को देख लेते हैं, उसके बाद आंतरिक कंकाल को पढ़ेंगे। ठीक है, बाह्य कंकाल यह शरीर के बाहर पाया जाता है। बाह्य कंकाल जो होता है ये शरीर के बाहर पाया जाता है, नाम से भी पता चल रहा है कि बाह्य कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर। बाहर में रहेगा तो अत्यधिक कठोर, क्योंकि चोट लगने से टूट ना जाए, तो बाहर अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है। बाह्य जैसे नाखून, ये सब बाह्य कंकाल, ये सब जो दिख रहा है आपको बाह्य कंकाल, जैसे ये सब जो है ये सब बाह्य कंकाल है। ठीक है, कैमरा में आपको ध्यान से दिख रहा होगा। ठीक है, ये बाह्य कंकाल है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है। ठीक है, तथा इनमें कोई रक्त संचार नहीं होता। इसके अंतर्गत बाल, नाखून आते हैं। केकड़ा, तिल, देखो केकड़ा में भी बाह्य कंकाल होता है। तिलचट इसको बाहर से होता है। तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डा, घेंघा, चींटी, चिऊटा, मधुमक्खी, बिच्छू, सांप, उसके बाद शंख इत्यादि सब में देखो ये सब जो इसका सब देखो बाहर में जिसका मजबूत रहता है इसीलिए दिया जाता है। और जैसा कि हो गया कछुआ, कछुआ में देखो बाहर में उसका रहता है मजबूत वाला हड्डी और अंदर में को थोड़ा नरम सा रहता है। देखो यही कछुआ वाला, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। ठीक है, देख लो कछुआ का दिख गया। उसके बाद आंतरिक कंकाल, ये देखो ये सब बाह्य कंकाल वाला था। ठीक है, जैसे कछुआर हो गया। आंतरिक कंकाल थे, यह शरीर के अंदर मांस, देखो एंड यह जो है शरीर के अंदर यानी कि मांसपेशियों के नीचे होता है और यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। जैसे इसमें मानव आ गया, मानव के अंदर में देखो जैसे ये मेरा हाथ है तो इसका अंदर में जो है यह हड्डी मांस के अंदर है, यहाँ हड्डी है। ठीक है, दिख रहा है हड्डी आपको, तो ये हड्डी ये सब हो गया। मानव, बकरी, गाय, कुत्ता, ये सब में होता है आंतरिक कंकाल रहता है। देख लो आंतरिक कंकाल हो गया। बिल्ली को देखो आप ध्यान से, चलो रहने दो, नेक्स्ट देखते हैं। कंकाल तंत्र अस्थि और उपस्थिति दोनों से मिलकर बना होता है। अस्थि तथा उपस्थिति दोनों ही संयोजी उत्तक यानी संयोजी उत्तक किसका बना होता है? अस्थि उपस्थिति यानी कि जो होता है ये संयोजी उत्तक यानी टिश्यू का बना, संयोजी उत्तक का बना होता है। कंकाल के दो भागों में बांटते हैं, एक को उपस्थित और अस्थि, अस्थि और उपस्थित है। जिसको हम इसके बाद उपस्थित देखते हैं। उपास्थि, ये उपस्थित वाला उपस्थित नहीं है, उपस्थित यानी कि कार्टिलेज हड्डी में जो बना होता है कार्टिलेज, यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित है। इसमें जो होता है कि कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 इसका हॉल 2 पाया जाता है। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। देखो इसमें जो होता है उपस्थिति यानी कार्टिलेज में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो नहीं पाया जाता है। यानी उपस्थिति जो होता है कैंड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है, कैंड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डी के सिर पर कार्टिलेज पर, देखो हड्डी को में जो होता है ये कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, जैसे नाक हो गया, कान हो गया तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। यही जब देखो कार्टिलेज हो गया, यहाँ देखो कार्टिलेज। ठीक है, आपके पास भी तो है, खोल के देखो। नॉर्मल फेमोरल कार्टिलेज, डैमेज्ड कार्टिलेज, देखो ये डैमेज थोड़ा दिख भी रहा होगा। कार्टिलेज के बाहर लेयर का जो होता है इसको क्या कहते हैं? ठीक है, कार्टिलेज के बाहर लेयर को पेरिन्टरम कहते हैं। ठीक है, कार्टिलेज देख लिए। अब अस्थि देखते हैं, बोन हड्डी। यह जो अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता था, बट इसमें जो अस्थि में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। अस्थि जो होता है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। मानव अस्थि में विशेष प्रकार के प्रोटीन होता है जिसे हम कोलोजोन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में जो होता है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में कौन सा, इस जो क्वेश्चन होता है ना ये वन लाइनर क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। ठीक है,
टाइट बोलेगा। अस्थियों में जो होता है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसीन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में से 50% जल, 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपस्थियों यानी कार्टिलेज के में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। ठीक है। मानव शरीर में उपस्थितियों को पिन्ना यानी कि पिन्ना नाक, कान का हड्डी बोलते हैं, पिन्ना नाक की हड्डी, श्वास नली के बीच में एक हड्डी के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। जन्म के समय जो होता है हड्डियों का संख्या कितना होता है, जन्म की संख्या देख लो 270 होता है हड्डियों की संख्या। ठीक है। जबकि 270 से लेके 310, यानी कि जन्म के समय बोल देगा कि कितना हड्डी रहता है, तो जन्म के समय होता है 270 से लेकर के 310 के लगभग में इतना हड्डियाँ होता है। ठीक है। अर्थात जन्म के समय जो है औसत हड्डियों की संख्या 300 हम बोल सकते हैं। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। और वयस्क के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206, हमारे सब शरीर में 206, और बाल्यावस्था में 208 होता है। अस्थि प्लस अस्थि, यहाँ देखो लिंगामेंट से जुड़ा होता है। अस्थि प्लस अस्थि को जोड़ते हैं, लिंगामेंट जोड़ता है। मांस प्लस अस्थि को कौन जोड़ता है, ये टेंडम जोड़ता है। मांस और अस्थि को जोड़ता है टेंडम। अस्थि अस्थि को लिंगामेंट, मांस अस्थि को टेंडम जोड़ता है, जबकि मांस मांस को सेलेक्सर को जोड़ता है, सेलेक्सर। ठीक है। देखो मानव शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं, एक अनुबंधीय उपांगी, एगो अक्षीय, यानी कि एगो एपेंडिकुलर, एगो एक्सियल हड्डी। एपेंडिकुलर जो होता है ये बाहर वाला, एक्सियल जो होता है अक्षीय यानी अंदर वाला। देखो इसमें जो होता है ये अपेंडिकुलर, ई जो होता है अपेंडिकुलर जो होता है ये सब दौड़ने में हमको मदद करता है, खेलने, ये टांग बाहर बाहर का होता है, इसलिए हमको दौड़। ये अक्षीय होता है ना, ये सब दिमाग वगैरह होता है अंदर में, इसलिए ये हमको सुरक्षा का प्रदान करता है, अक्षीय स्थिति। तो अपेंडिकुलर को हम देखते हैं। कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता देता है, और इनकी कुल संख्या जो होता है वो 126 होता है। अपेंडिकुलर में कितना हड्डी बोल देगा, 126। उसके बाद बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल देखते हैं। इसमें पहला ए नंबर, ए जो है हाथ की हड्डी। देखो हाथ की हड्डी कितना होता है, 30 गुना 2 यानी कि 60। हाथ का हड्डी जो होता है वो 60 होता है। देखो इसको हम जुड़वाते हैं कितना हाथ हुआ, पूरा हाथ में जो होता है ये पूरा यहाँ से लेके पूरा हाथ में होता है 60 हड्डी। कितना होता है, 60। हाथ में कितना होता है हड्डी, हैंड ऑफ से 60 हड्डी बोन। ठीक है, यानी कि 60 हड्डी होता है। पहला देखो इसको नाम याद कर लो, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। इसको याद करो, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्रेंजीज। पहले इसको नाम को याद करो, छो है ना, छो तीन तीन करके जोड़ा बनाओ, नहीं तो याद वो नहीं होगा। ऐसे नाम रहता है बायोलॉजी तो पहले लड़का को समझ होने आता है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजीज। ह्यूमर देखो यहाँ से इस तरह के हड्डी ऊपर वाला होता है, बाँ वाला हड्डी को बोलते हैं। ठीक है, आपको दिखा भी नहीं सकते हड्डी ऊपर, जो देखो यहाँ है कि देखो यहाँ होता है ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल। ठीक है, हो गया। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजीज। ह्यूमरस में एक होता है ह्यूमरस रेडियस, रेडियस में भी एक होता है, और अल्ना, ये तीनों में देखो एक वाला ह्यूमरस रेडियस अल्ना, तीनों में हो गया कब 3 हड्डी। कार्पल में होता है 8 गो, कार्पल में कितना हड्डी होता है 8 गो, और मेटा कार्पल में 5 होता है, मेटा कार्पल में 5 होता है। और फ्लेंज यानी कि उंगली, ये जो होता है ना कलाई में पाया जाता है, ये हाँ कलाई में पाया जाता है, इसलिए 8 गो होता है। ठीक है, मेटा कार्पल हथेली, इसमें 5 गो होता है, और फ्लेंजीज में जो होता है वो 14। गिन के देखो कितना हुआ, 14 और 5, देखो ये 3 है, 5 से 8 8 16, 16 14 30। और देखो एक हाथ में 30 है तो दोनों हाथ में कितना, दोनों हाथ में 60, यानी कि हड्डियों की संख्या याद हो गया 60। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल, एक एक 8 5 14 हो गया, यानी कि 60 हड्डी। ये देखो ह्यूमरस, ये ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल, और ये जो होता है फ्लेंजीज। ठीक है, देखो अब इस चित्र के माध्यम से समझ लो। पहला देखो ये जो हड्डी है, ये हड्डी दिख रहा है, ये हड्डी है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस, ये इसमें देखो इसके बाद यहाँ 2 हड्डी होती है, एक हड्डी है यहाँ से यहाँ तक, ये मजबूत रखने के लिए हमको एक दिया है, ह्यूमरस एक हड्डी है। जबकि इसमें देखो यहाँ से तक कि इसको अथी लड़म बनाना था, इसलिए यहाँ पर हमको 2 हड्डी दिया है ह्यूमरस। यहाँ देखो एक रेडियस है और एक अल्ना दिया है, 2 हड्डी है तो एक रेडियस एक अल्ना। ठीक है, तो ह्यूमरस में एक हो गया, रेडियस में भी एक, देखो एक ह्यूमरस, एक रेडियस है, एक अल्ना, तीनों में कक है। उसके बाद है कार्पल, उसके बाद कार्पल, कार्पल में देखो कितना, यानी कलाई, इसमें जो होता है ये 8 हड्डी है। रुक जाओ, आई होप आपको अच्छा से याद होगा। देखो ह्यूमरस में एक होता है ह्यूमरस, देखो
ह्यूमरस में एक होता है, रेडियस में एक, अल्नाम होता है एक, कार्प उसके बाद आता है, अल्ना के बाद होता है कार्पल। कार्पल में कितना होता है 8 गो, और मेटा कार्पल। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल 8, मेटा कार्पल 5 और फ्लेंजी 14। उसके बाद यानी कि सब मिला हो गया था 30 हड्डी। ठीक है, अब देखते हैं, हमको गिनते रहना, 126 में पुराना था। बी यानी कि पैरों की हड्डी, इसमें भी 60 होता है। हाथ की हड्डी, दोनों हाथ मिलाकर 60, और दोनों पैर मिलाकर देखो, एक पैर में होता है 30 हड्डी, तो दो पैर में 60 हड्डी हो गया। इसमें होता है फीमर, पटेला, टिबिया, इसको याद करो, फीमर, पटेला, टिबिया, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। देखो चारों को, मतलब ये चारों में जो होता है ना, ये एक एक हड्डी होता है, तो इसको एक एक हड्डी वाला पहले हम इसको निपटाते हैं। ठीक है, बोलो, फीमर में एक, पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ये चारों में होता है एक। जबकि टार्सल में देखो उसमें 8 था, जबकि इसमें जो होता है 7 हड्डी होता है टार्सल में, इसमें 7 हड्डी होता है। मेटा टार्सल, इसमें तो मेटा मतलब 5 नाम से लग रहा है, फ्रेंजिस में 14, ये भी उसी तरह से। ठीक है, देखो ये है फीमर, फीमर में एक होता है फीमर, पटेला, फिबुला, उसके बाद फिबुला, उसके बाद होता है टिबिया, फीमर, पटेला, उसके बाद ये देखो टिबिया है, फीमर है, पटेला है, यहाँ ये वाला हड्डी जो टिबिया है, उसके बाद फिबुला है। टार्सल में 7 होता है, मेटा टार्सल में 5 होता है, और ये देखो उंगली इसमें 14 होता है। ठीक है, तो ये भी 60 मिलाकर हो गया 120 हड्डी, दोनों हाथ और दोनों पैर मिलाकर 120 हड्डी। ठीक है, देखो हाथ पैर मिलाकर के 120 हड्डी हो गया था। देखो सी यानी इसमें भी, पैल्विक में इसमें भी 2 हड्डी होता है, कैल्विक में भी 2 हड्डी होता है, और इसके पुला में भी 2 होता है, यानी 2 4 6, तो 120 + 6 यानी कि 126 हड्डी हो गया। समझ गया? ठीक है, पेल्विक हड्डी यानी कि श्रेणी मेखला, यानी देखो इनकी संख्या 2 होती है। इसके भाग में 3 अस्थि, इलियम, स्चियम, फ्यूअस होते हैं, परंतु वयस्क में तीनों जुटकर एक में हो जाते हैं। वयस्क मतलब होता है तीनों जुटकर एक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बस 2 होता है, देख लो। उसके बाद देखे डी नंबर, कैल्विक हड्डी, इसमें तो हंसली इसको बोलते हैं, हंसली। ठीक है, कॉलर बोन इसको बोलते हैं। इनकी संख्या भी 2 होती है। ये जामुक यानी कि कॉलर बोन भी कहते हैं, कैल्विक को कॉलर बोन भी कहते हैं। इसे जो होता है ब्यूटी बोन, इसे कैल्विक को जो है इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। पूछ देगा क्वेश्चन कि ब्यूटी बोन किसे कहते हैं, तो ब्यूटी बोन कैल्विक को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये होता है एस्केपुला। ठीक है, ये होता है एस्केपुला, और ये होता है कैल्विक। ये देखो एस्केपुला, ये हो गया ये हड्डी वाला कैल्विक, 2 और 2। एस्केपुला देखो यहाँ पर है, इसको एस्केपुला अंश मेखला, यह बाहर कंधों यानी बाहर के कंधों से जोड़ता है। इनकी संख्या भी 2 होती है। ठीक है, यानी कि सब मिला के टोटल 6, 126 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो हमको पुराना था कितना 206 हड्डी, तो 126 हड्डी जो हाथ पैर ये सब मिलाकर हो गया। अब एपेंडिकुलर वाला हो गया था, अब एक्सियल यानी कि अक्षीय, अक्षीय में होता है 80, तो 120, 126 और 80 हो गया 206, 126 और 80 इधर 206 हड्डी पुड़ गया। 80 एक्सियल में हम पढ़ लेते। ठीक है, देखो ये शरीर के बीचों बीच में होता है, यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अक्षीय की कुल संख्या जो होता है वो 80 होता है। ठीक है, इसको एस देखते, ए नंबर में होता है 26 या देखो, ठीक है 26। इसे कशेरुक दंड या मेरुदंड भी कहते हैं, कशेरुदंड या मेरुदंड कहते हैं। इसे रीढ़ की हड्डी या फिर बैकबोन भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी या फिर बैकबोन कहते हैं। ठीक है, यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ अस्थि यानी कि टेल बोन तक फैला हुआ है। इसकी कुल संख्या जो 26, लेकिन प्रारंभ में जो होता है वो बच्चा जैसे होता है उसमें 33 होता है, लेकिन अभी हम सब में 26 होता है। ठीक है, तो एक 26 और एक 33 दोनों याद रखिएगा। प्रत्येक कशेरुक के मध्य भाग को न्यूरल कनाल कहते हैं, जिससे होकर मेरुरज्जु यानी कि नस मेरुरज्जु गुजरती है। उसके बाद देखो ये 7 गो जो होता है सर्वाइकल, C1 से लेकर C7 सर्वाइकल 7 गो। 12 होता है थोरेटिक, 12 7 कितना गया 7 2 19। 5 होता है लंबर, 19 5 कितना हुआ 24, और 2 गो जो होता है वो 1 2 यानी कि 26 हड्डी होता है। प्रारंभ में ये 5 फिर जुड़ता है। ठीक है, टोटल तो ये 26 होता है। ठीक है, 33 होता था बट 26 होता है पहले, अब 26। रिप्स देखते हैं बी नंबर, उसमें 26 हो गया, याद रखो 26। रिप्स में होता है 12, 26 10 36 और 2 38 हड्डी हो गया ए और बी मिलाकर के। रिप्स यानी पसली, इसकी कुल संख्या जो होता है वो 12 जोड़ यानी कि 24, 12 नहीं होता है
तो गलती हो 24, तो 26 और 24 कितना आ गया 30, 50 हो, ये दोनों मिलाकर ए और बी मिलाकर 50 हो, ठीक है। तो इसकी कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है, ठीक है। पसलियों पीछे की ओर मेरुदंड से तथा आगे की ओर अष्टार्न, आगे जो होता है वो अष्टर्नम जो होता है अस्थि से जुड़ा होता है, ठीक है। देखो इस चित्र को आप ध्यान से देखो, ये ट्रू रिब्स हो गया 1 से 7, ये फॉल्स रिब्स हो गया, ये फ्लोटिंग रिवर्स रिब्स हो गया, ठीक है। 11 12, 1 से 7 तक 12, 11 से 12, ठीक है। देखो अगर छाती में हड्डी बोले तो छाती में 24+1 होता है रिब्स, यानी देखो छाती इसमें जो एक अष्टर्नम जो था ये पीछे एक और से जुड़ा था 24, तो ये सब मिलाकर एक पीछे जुड़ा था, इसलिए 25 हड्डी मिलाकर यानी 24+1, ठीक है। मिलाने देना, ठीक है। अष्टर्नम में एक, हालांकि देखो अष्टर्नम जो था ये सी एक अलग से दिया है, बट उसी में 24+1 डाटा आप याद रख सकते हैं। अष्टर्नम रिब्स के आपस में ये जोड़ती है, डी यानी कि सिर यानी कि हड्डी, या इसको मूड़ी कहते हैं, यानी कि कुल संख्या यानी कि मूड़ी जो होता है मेरा मूड़ी होता है, आप लोग ठेठी भाषा में तो मूड़ी ही बोलते होंगे, या सिर। तो हेड यानी कि मुड़िया में जो होता है 29 हड्डी होता है, ठीक है। हेड यानी कि हेड में होता है 29 को हड्डी होता है। देखो खोपड़ी स्किल यानी कि इसमें खोपड़ी में होता है 22 को 22 को, हाइट में 1, कान में 6 को 22 1 23, 23 और 6 29, 22 को होता है खोपड़ी में, हाइट होता है वो हाइट में होता है वो, तो 23 हो गया। और कान में जो होता है ये 6, कान में कितना हड्डी होता है 6 को, ठीक है। फिर टोटल 29 हड्डी होगा, ठीक है। देखो कपाल उसके बाद देखते हैं यानी कि हड्डी ये जो खोपड़ी होता है ये 22 में, तो फेस में होता है हमको 24, इसलिए बोलते हैं ये 24 से हमको वो 24 चूड़ देंगे, तुम्हारा मुँह में चूड़ देंगे बोलबो करता है। तो हम उतना अभी समझा रहे हैं नहीं, रिविजन करवा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। अभी समझाना होता तो 4 क्लास होता है, 4-5 घंटा का क्लास हो जाएगा समझने पूरा बेसिक से। तो फेस में देखो 14 होता है और कपाल में 8, 14 और 8 यानी कि 22 हड्डी खोपड़ी में होता है, ठीक है। कुछ कुछ जैसे ये मैक्सला ये पूछता है कभी कभार, इसमें तो फेसियल में 24, इतना अंदर से डीपली में थोड़ी नहीं पूछता है, बस दे दिया है कि अब इतना याद करेगा तो पूरा बायोलॉजी से आता है 2 4 5 क्वेश्चन, तो उसमें से एक तुम्हारा हड्डी से 5 को क्वेश्चन दे देगा कि, तो इस तरह से याद रखो बस। एक बार आप चित्र पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके 1080 पर आप देख सकते हैं। ये कान का है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हड्डियों के बारे में विविध तत्व, लाइक टोटल देखो 29 को ये हो गया था, देखो मतलब अक्षीय 126 तो उसमें था एपेंडिकुलर में, एक्सियल यानी कि अक्षीय में जो होता है, देखो पीछे आप 26 देखे थे, अरे 26 ये था ना, 25 देखो 24 में 26 ये है, उसके पीछे आप 26 और 25 देख ले कुछ के हड्डी, देखो 26 को वाला हड्डी था, तो आपको गिनवाते हैं, आपको ध्यान से देखो 26 ये है कैसे उदाहरण में, और 25 यानी 24+1, तो 26 और 25, तो 25 25 50 और एक 51 हड्डी वो हुआ, और 51 और ये 29 कितना हुआ 51 और 29, 51 और 9 60 और 20, यानी कि सब मिला के 60 और 20 यानी कि 80 हड्डी सब मिला टोटल हो गया। तो 126 और 80 हो गया 206 हड्डी हो गया याद पूरा, इतने तो पढ़ने था, ठीक है। उसके बाद विविध यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है, कान में हड्डियों की संख्या जो होता है वो 3 को इधर होता है, एक कान में 3 होता है, देखो इस कान में 3 और उस कान में 3 यानी 3 दूनी 6 हड्डी होता है, ठीक है। तो गर्दन में कितना हड्डी हो गया 7, जबकि कान में होता है 6, तो देखो इसका ट्रिक होता है मेल्सियस इनकस स्टेपस, ठीक है। मेलियस इनकस स्टेपस मिस होता है इसका ट्रिक, ये छोड़ में बहुत सबसे स्टेपस सबसे छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ विविध तत्व देख लेते हैं, जैसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस यानी कि मध्य कान में होता है, ठीक है। और हमारा कान में जो होता है वो जहरीला मोम भी भरा होता है, हालांकि आपको खोदना नहीं चाहिए उसको, नहीं अच्छा लगता है बट हानिकारक भी होता है वो, इसलिए कुछ कीड़ा वगैरह जाता है ना तो उस मोम जो है ना जहरीला उसी मार देता है, वहीं तक अंदर जाने ही नहीं देता है। और देखो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर यानी कि जांग में जो होता है, ठीक है। फीमर होता है उरु यानी कि अस्थि है जो जांग में होती है, फीमर की लंबाई और लगभग 48 सेंटीमीटर होती है। सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक
यानी कैल्विक या फिर कॉलर बोन या फिर हंसली इसको बोले, ठीक है। सबसे कमजोर कौन, सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक होता है जो कि कॉलर बोन या हंसली होती है। सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी होती है, ठीक है। सबसे चमकीली जो होती है टीबिया, सबसे चमकीली टीबिया। पैर की हड्डी खोखली होती है। पटेला सिस्माइड हड्डी का बना होता है। पटेला किस हड्डी का बना होता है, तो ये सिस्माइड हड्डी का बना होता है, ठीक है। पटेला जो है सिस्माइड हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो इसियम इसियम नामक हड्डी पर जोर जोर पड़ता है। जब हम बैठते हैं तो किसका पर जोर पड़ता है, तो ईसीएम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो कि पैल्विक का एक भाग है। जहाँ मांसपेशियां तथा अस्थियां मिलती हैं उसे टेंडम कहते हैं। देखो पीछे चित्र दिखा हुआ है, देखो जहाँ जहाँ मांसपेशियां मिलेगा उसे टेंडम कहेंगे, ठीक है। देखो जहाँ अस्थियां दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिंग, जहाँ दूसरे अस्थि से मिलेगा उसे लिंगामेंट कहते हैं। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव लिक्विड होता है। देखो अस्थियों की जोड़ के पास तभी तो चिपकता है। साइनोवियल नामक एक गाढ़ा द्रव होता है, साइनोवियल, इसका नाम आपसे पूछ सकता है। साइनोवियल नामक लिक्विड रहता है जो हड्डियों को मुड़ने यानी कि मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग भी हो जाता है, और इसका साइनोवियल लिक्विड आप में कमी होता है तो गठिया रोग का कारण हो सकता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली जगह होता है जिसे फोर्मिन मैगन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं अस्थि यानी कोशिका, बोन सेल हड्डी से। अस्थि कोशिका जो 3 प्रकार होता है, ओस्टियोक्लास्ट, देखो ओस्टो एगो क्लास्ट होता है, सब में ओस्टो है। क्लास्ट ब्लास्ट साइट, ट्रिक क्लास्ट ब्लास्ट साइट। क्लास्ट यानी कि यह जो है खराब अस्थियों को ये जो नाटे खाकर खत्म करता है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं, ओस्टोक्लास्ट को। उसके बाद ओस्टोब्लास्ट, यह अस्थि का निर्माण करता है। ब्लास्ट जो है निर्माण करता है, ब्लास्ट यानी निर्माण करता है, अतः इसे बोन फॉर्मिंग सेल यानी कि डेवलपिंग सेल करते हैं। ओस्टोसाइट, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, अतः इसे मैच्योर सेल किसे कहते हैं, ओस्टोसाइट को। अस्थि मज्जा, बोन मेरो, इसी के अंदर तो खून बनता है। अस्थि मज्जा, अस्थियों के बीच की जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, वहाँ उसी के अंदर बोन मेरो तो उसी के अंदर खून बनता है। संधि जॉइंट्स, संधि इसके बाद देखते हैं, वो संधि वाला संधि नहीं, जॉइंट्स होता है। जॉइंट्स कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियों मिलकर हिल डुल सकती है संधि कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा यानी कि खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं, ठीक है। जॉइंट्स जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहले अचल जो होता है, दूसरा अपूर्ण संधि, तीसरा पूर्ण संधि। देखो इमूवेबल, स्लाइडिंग मूवेबल, फ्रीली यानी कि जो पूरा घूम सकता है, ये पूरा फ्रीली मूवेबल। और पूर्ण संधि जो होता है ये होता है 5 प्रकार का। ब्लैक एंड सॉकेट, ब्लैक यानी कंदुक खली का, इसको देखते हैं ब्लैक एंड सॉकेट। हिंज बोन, कब्जा संधि। पाइवॉट, खूंटी संधि। ग्लाइड करता है, सैडल इसका छोटा भाग होता है। अचल, अपूर्ण, पूर्ण संधि। इसके बाद हम अचल संधि देखते हैं। पहले इस संधि को फिक्स यानी कि फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड फीवर यानी कि रेशेदार संधि होता है। यह थोड़ा भी, ये मतलब जो होता है अचल संधि, ये थोड़ा हिलडुल, कोई गति नहीं करता है। यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। देखो ये खोपड़ी में भी कुछ हड्डी नहीं हिलता और दांत में भी कोई भी हड्डी नहीं होता। उसके बाद हम अपूर्ण संधि को देखते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं स्लाइटली मूवेबल यानी कि अपूर्ण संधि, स्लाइटली मूवेबल। यह संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ा यानी कि कुछ देखो पहला तो कुछ होने गति करता है, और स्लाइटली मूवेबल यानी कि अपूर्ण संधि, ये थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है। जैसे यानी रिब्स हो गया यानी पसली, उसमें भी थोड़ा मोड़ा होता है, और बैक में बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत हिलडुल करता है, ठीक है। कशेरुक दंड और पसली में। सी इसने फ्रीली मूव, ये पूर्ण संधि, ये तो पूरे बहुत घूम जाता है, बहुत हद तक, ठीक है। पूर्ण संधि फ्रीली, नाम भी है फ्रीली मूवेबल। यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा की मतलब प्रदान करता है, ठीक है। पहले देखो ये 5 प्रकार का होता है। बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खलिका, नाम भी दिख रहा है खाली का। इस प्रकार के संधि में एक गुहा यानी कि गुहा का मतलब होता है खाली स्थान होता है, तथा जो हड्डी इससे जुड़ती है उसका ऊपरी भाग जो होता है वो गोल होता है। नाम भी बॉल यानी गोल, एंड सॉकेट यानी खाली, गोल और खाली। यह सभी दिशाओं में पेल्विक, जैसे सभी दिशाओं में घूम सकता है। पेल्विक प्लस फीमर, ये देखो पेल्विक हो, ये पूरा एकदम घूम सकता है, ये
हेड ऑफ फीमर, फीमर का ये भाग देखो, और एस्टेम्बुला फीमर ये सब हो, ये हड्डी देखो पूरा घूम सकता है। पेल्विक प्लस फीमर, स्केपुला ह्यूमरस, देखो कमर का हड्डी पूरा यहाँ घूम सकता है, यहाँ का जो होता है कमर, कंधा का भी घूम सकता है हाथ वाला, ठीक है, कंधा का हाथ वाला हड्डी घूम सकता है। बॉल एंड सॉकेट, कंदूक खली का। उसके बाद देखते हैं हिंज, हिंज जॉइंट्स, ठीक है। कब्जा संधि, यह संधि केवल एक ही और गति करने की अनुमति देता है, केवल एक और गति करता है, ठीक है। इसका अनुभव गया केहूनी और घुटना खड्डी। कब्जा संधि, यह जो है संधि केवल एक ही और गति करने की अनुमति देता है, केहूनी और घुटना, ठीक है। यहाँ देखो लिंगामेंट बनाता है 9। फाइववुड संधि, खूंटी संधि, इसका जो है आकार खूंटी के समान होता है, नाम भी है खूंटी, खूंटी के समान इसका आकार होता है। यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है, जैसे गर्दन में पाइवोट जॉइंट्स पाया जाता है। कशेरुक दंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग एक्सिस होता है, जिससे गर्दन में पाया जाता है पाइवोट संधि, खूंटी संधि गर्दन में, ये देखो यही पाइवोट संधि पाया जाता है, ठीक है। ये घूम जाता है, ठीक है, इसमें केवल एक ही और की और घूमता है इसे। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, यह एक देखो, और ये वाला हड्डी स्लाइडली मूवेबल, यह बॉल एंड सॉकेट का एक छोटा रूप होता है, समान छोटा रूप होता है, किंतु एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा की ओर घूमता है। ये अंगूठा का ऐसे हड्डी जो घूमता है ये वाला, ठीक है। ये दोनों बॉल एंड सॉकेट इसी की तरह होता है। उसके बाद चौथा ग्लाइडली जॉइंट्स, यह एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा गति करती है, जैसे कार्पल हो गया और टार्सल यानी कि हथेली की हड्डी, थोड़ा बहुत ये सब करता है, ठीक है। स्लाइडिंग में देख चुके हैं कि यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के एक ही समान छोटा होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है। अंगूठा का हड्डी हो गया। तो हड्डियों का कुछ देखो वही पीछे का थ्योरी है, उसके बाद उसी का कुछ वन लाइनर फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिया, जो पीछे पढ़े उसी का रिवीजन टाइप में, ठीक है। तो मानव शरीर में कुल कितना हड्डी, अब पीछे पढ़ चुके हैं 206 हड्डी होता है। कंकाल की मांसपेशियां, मांसपेशियों में अनुमानित संख्या, तो मान एग्जैक्ट वैल्यू तो कंफर्म नहीं, बट मान अनुमानित अप्रोक्स में आप 700 मान सकते हैं। तो मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना होता है, मांसपेशी आप 700 मान सकते हैं। मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े, तो 12 जोड़ा पसली, यानी कि 24 को पसली होता है टोटल मिला के 12 जोड़ा। नवजात शिशु हड्डियों की संख्या 300 लगभग में होता है, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां, खोपड़ी में कितना अस्थिया होता है, तो ये 8 होता है। कान में कितना हड्डी, मेलनियस इनकस और स्टेपस, 3 हड्डी, 3 दूनी 6 हड्डी होता है कान में, ठीक है, कान में 6 हड्डी। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यह स्टेपस कान में पाया जाता है, 5.5 mm के तो होबे करता, बहुत छोटा होता है स्टेपस। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी जो हड्डी होता है ये जांघ की हड्डी, सबसे लंबी हड्डी। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, देखो ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी, और मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन है, यानी कि फीमर, जांघ की हड्डी बोल सकते हैं या फिर फीमर, उड़ू तीनों एक के हैं, क्वेश्चन बस घुमाया गया, ठीक है। कभी ये दे देगा फीमर उसी को बोलता है जांघ की हड्डी को, ठीक है, या उड़वस्थि। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संधरी होती है। टिबिया नामक हड्डी की किस में पाए, टिबिया जो टांग में गोड़, यही तो चमकता है गोड़ में होता है। रकबा यानी स्टेप्स हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, रकबा जो होता है वो कान में पाए जाते हैं, हम भी नहीं सुने पता नहीं। स्टेपस को देखो रकबा कहता है, अरे मेलनियस इनकस स्टेपस, आप लोग ये रकबा याद रख लीजिएगा, स्टेपस को कहता है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में पाया जाता है। यूस्टिक नलिका मानव शरीर में किस भाग में स्थित होता है, यूस्टिक, ये भी देखो मेलनियस इनका स्टेपस होता है, पता नहीं ये तीन को हम बता दें, तीनों नीचे हो, अभी ये कैसे हो गया हमको भी नहीं पता, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर में कान में पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों की अतिरिक्त और क्या, कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त वायु यानी कि हवा भी होता है। सपाट अस्थियों कहाँ होती है, यानी खोपड़ी में जो होता है सपाट अस्थि खोपड़ी में पाया जाता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, सबसे मजबूत जो अस्थि ये जबड़े की हड्डी होती है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा, पसली किस में सबसे ज़्यादा, देखो पसली सांप में ही होता है, सबसे ज़्यादा पसली सांप में होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है, मानव शरीर में निम्नलिखित किस अंग में उपस्थित होता है, मानव शरीर में, ठीक है, उपस्थित यानी कि नाक में उपस्थित होता है, ठीक है, नाक में उपस्थित होता है। निम्न में से किस कशेरुक यानी बाही कंकाल नहीं होता है, एम्फीबिया यानी कि उभयचर। निम्नलिखित में से कौन सा संधि जोड़ा के संध होता है, यानी स्कंध जोड़ा होता है।
ऑस्टियोसाइट पाया जाता है अस्थि में। ऑस्टियोसाइट देखो अस्थि में पाया जाता है, ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? वो कमर का जोड़ा, बॉल एंड कमर का जोड़ा होता है बॉल एंड सॉकेट, जो कि घूमता है थोड़ा बहुत। उसी का जो हम देख स्लाइडली मूवी भी देखे थे, ठीक है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को, मांसपेशी जो हड्डी जोड़ेगा उसे टेंडम कहते हैं, ठीक है। टेंडम मांसपेशियों को जो जोड़ता है, ठीक है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं? स्नायु, लिंगामेंट कहते हैं। कि बोला दो अस्थियां जो आपस में जुड़ा होता है वो लिंगामेंट, स्नायु से जुड़ा होता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवा यानी कि पैर पर, जिसे तलवा कहते हैं, ठीक है। कंकाल तंत्र के अंग कौन कहलाते हैं? और अस्थियां, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में किया जाता है? कंकाल तंत्र का अध्ययन बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल के बारे में किया जाता है, ठीक है। बाहर और अंदर वाला। हड्डी कौन किन कोशिकाओं से बना? हड्डी होता है मीजनकाइम कोशिका से बनाता है। हड्डी कौन कोशिका से बना होता है? तो मीजनकाइम हड्डी से बनाता है। हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? तो मीसोडर्म द्वारा विकसित होती है, मीसोडर्म द्वारा विकसित होती है, ठीक है, मीसोडर्म। कोशिका से निकला कौन सा पदार्थ ओस्टियोब्लास्ट का रचना करता है? ओसिन नामक जो एक प्रोटीन करता है, ठीक है। पीछे पढ़े हैं, ओसिन नामक एगो प्रोटीन करता है, ठीक है। फोन भी गिर जाता है। ओसिन नामक एगो ओस्टियोब्लास्ट करता है, ठीक है। कीटों का बाह्य कंकाल किसे बनता है? कीटों का बाह्य कंकाल जो वो बनता है काइटिन से। कीट जो होता है उसका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। कंकाल का मध्य आधार कौन बनता है? तो कशेरु दंड या बैकबोन या कहते हैं, ठीक है। दो कशेरुओं के बीच में का भाग जो किसके द्वारा भरा होता है? तो तंतुपस्थिति पैड द्वारा। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा? तो 60 से 70 मीटर। मेरुदंड जो था वो 60 से 70 मीटर लंबा होता है। मेरुदंड में कितनी कोशिकाएं होती है? मेरुदंड में 33 कोशिकाएं होती है। कशेरुकाएं होती है, कोशिका नहीं कशेरुकाएं होती है, तो 33। कशेरुक दंड को अन्य क्या नाम से दिया गया? तो रीढ़ या खम्भ, संस्थली, फ्रंटल, जंतुकस्थी, झरझिरस्था, पार्श्विक। अरे नाम भी देख रहा है, चट्टा कैसे दिमाग खराब झरक जाता है। ये तो कैसा नाम है, पढ़ो खुद। इसी चक्कर में बायोलॉजी लड़का को पसंद नहीं होता, मैथ का खोपड़ी होगा इसका, ठीक है, डायरेक्ट। तो किसके संबंध? तो ये खोपड़ी, ये सब जो है ये नाम खोपड़ी में होता है। संस्थल, फ्रंटल, जंतु का स्थिति, झंझरिया, घंटा घंटा दिमाग मतलब खोपड़ी में, ये आपको लोग याद कर लो बस। नेजल कपोलस्थियां, लेक्रिमल्स अस्थियां, बोमर, प्लेट, मैक्सिलर, मेडलिन अस्थि, झंटा चेहरा में होता है, बस इस वैसी खोपड़ी में होता है, ये सब चेहरा में होता है। धड़ देखो कशेरुदंड वक्ष स्थित पसलियों किससे संबंधित? ये धड़ से होता है। पसलियों कितनी पसली देखो 24+1 होता है, 24 एगो स्टर्नम भी होता था, ठीक है। पसली होता है 24। अंगुलीय स्थाई यानी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल इसमें होता है, हाथ में होता है, ठीक है। पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फीमर, टिबिया, फिबुला ये सब पैर में होता है। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थि जो मस्तिष्क में होता है उनका 8 होता है, कितना होता है? 8 गो, ठीक है। उसके बाद परतीय बढ़ती क्रिया रिलैक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है, तो कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। ये देखो स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र का स्थिर होता है स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 हड्डी हमारे 206 होता है, ठीक है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन है? ठीक है, एनिमल दंत बलक सबसे दृढ़, ठीक है, सबसे दंत बलक। श्लक क्रिया में ऑर्थोप्लास्ट का क्या कार्य होता है? ये जोड़ों का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर का सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? ये फीमर यानी जांघ की हड्डी होता है। कशेरुक स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 12 जोड़ा, तंत्र 12 जोड़ा 24 12 जोड़ा होता है, ठीक है। मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशी कौन सा है? ये जबड़ा का हड्डी। मनुष्य के खोपड़ी में कुल हड्डी 29 होता है। नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी खालिस्तान या सबसे बड़ी गुहा कौन है? तो कोलम या कैविटी होता है, स्प्लाइनिक कैविटी होता है, ठीक है। कोलम या स्प्लाइनिक कैविटी होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्द्वार रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये घनाकार उपकाल द्वारा किया जाता है।
टेंडम या कंडरा। टेंडम किस लिए बोलता है? कंडरा इसको जोड़ता है, ये तो पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, पेशियों प्लस अस्थि को जोड़ता है टेंडम। लिंगामेंट अस्थि अस्थि जोड़ता है लिंगामेंट, और टेंडम पेशियों और अस्थि को जोड़ता है। स्नायु एवं देखो ये स्टेपस बोल रहा है कान की डी, कांड्रा कैसे उत्तक होता है? ये संयोजी उत्तक होता है, ठीक है, ये संयोजी उत्तक होता है, कनकेटिव टिश्यू। स्तनियों की अस्थि उपस्थिति में क्या भिन्न कैसे होता है? तो हेर्विशियन नलिकाओं के कारण होता है। ये जिसको जल्दी होता है इंपॉर्टेंट है, जल्दी करा देगा। अस्थियों का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ये ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। मज्जा यानी कि गुहा, मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार से कोशिका में होता है? ये ऑस्टियोक्लास्ट में होता है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों को होता है? ये ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका का ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण होता है। शिशु में कुल कितना हड्डी? 300 होता है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? ये संयोजी ऊतक से होता है। मानव शरीर के किस अंग के सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में सबसे ज़्यादा होता है, 30 होता है, यानी 30-60। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो ये अचल संधि यानी कि थोड़ा सा भी मूवेबल नहीं होता, ठीक है, अचल संधि द्वारा। उसके बाद मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी कि हिंज जॉइंट एक उत्कृष्ट उदाहरण किन स्थितियों के संधि में मिलता है? तो ये अल्ना और एवं ह्यूमरस में होता है। हिंज अल्ना और ह्यूमरस यानी होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी थी, रिब्स 12 जोड़ी। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपस यानी कान में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया जो होता है एक बहुत चमकीला दिखता है, ठीक है, टिबिया नामक हड्डी। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये टांग में। मानव शरीर किस अंग को हड्डी सबसे लंबी होती है? ठीक है, सबसे लंबा जांघ में होता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाता है? तो ये कैल्शियम की कमी से हड्डियों में कमजोर हो जाता है वृद्धावस्था में। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में होता है, ठीक है, सबसे छोटी बोल रहा है, लघुत्तम सबसे छोटी। और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी यानी कि पैर की हड्डी बहुत ठोस होता है, ठीक है। देखो मेरुरज्जु का सुरक्षा ये बैक बन करता है और एक एक्स्ट्रा याद लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो बायोलॉजी में क्या था? ये यानी कि कंकाल 37 मिनट में इसका पूरा रिवीजन हो गया, ठीक है। ये 5-6 क्लास का वीडियो था। आई होप आपको अच्छा से रिवीजन हुआ होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।